हेलो है मेरे दोस्तों। मैंने पिछले क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म किया था और आज मैं टाइम एंड वर्क शुरुआत करने वाला हूं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे तरह से पढ़ा दिया है। अगर उसको आप नहीं देखें, उस क्लास को नहीं देखे, तो इस क्लास को करने के बाद जाकर के उसको आप देख लीजिएगा। आज मैं टाइम एंड वर्क का शुरुआत करने वाला हूँ। टाइम एंड वर्क में इंपॉर्टेंट टाइप्स करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं। आज फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा बेसिक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सेशन वैसे वैसे लेवल थोड़ा अप होता अपने आप चला जाएगा। तो शुरुआत करते हैं टाइम एंड वर्क का। पहले इसमें एक चीज समझिएगा, यहां से वर्क बराबर क्या होता है। तो वर्क बराबर क्या होता है। तो टाइम इंटू इफिशियंसी होता है। टाइम इंटू इफिशियंसी होता है। ठीक है, टाइम इंटू इफिशियंसी होता है। EFFICIENC टाइम इंटू इफिशियंसी होता है। ठीक है, इसी को अगर हिंदी में कहें तो काम बराबर क्या होता है। काम बराबर क्या होता है। तो समय गुना क्षमता। समय गुना यहां से क्या होता है, क्षमता होता है। समय गुना क्षमता होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत जगह इसका यूज होता है। अब यहां से एक चीज समझिएगा, अगर अगर हम यहां से क्या मान लें, समय को अगर हम 10 मान लें, यानी कोई काम है जो 10 दिनों में समाप्त हो रहा है और क्षमता कितना है तो 5 है, यानी इफिशियंसी कितना है तो 5 है। तो वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा। तो वर्क 10 5 कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 50 हो जाएगा। ठीक है, वर्क कितना हो जाएगा 10 5 यहाँ से 50 हो जाएगा। अगर वर्क को हम कांस्टेंट बना ले यानी फिक्स कर ले। ठीक है, ठीक है, वर्क अगर कांस्टेंट बना ले यानी फिक्स कर ले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से समझिएगा, अगर हम क्षमता को बढ़ाते हैं, क्षमता को बढ़ाते हैं, जैसे क्षमता यहाँ 5 है, अगर इसको हम 5 से बढ़ा करके कितना कर ले 10 कर ले। 5 से बढ़ा करके क्या कर ले 10 कर ले। 10 करने का मतलब है कि इसमें किससे गुना कर दे, 2 से गुना कर दे। जब क्षमता बढ़ेगा तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ से घट जाएगा। ठीक है, अगर टाइम यहाँ से नहीं घटेगा तो यहाँ 10 था और 5 दूनी यहाँ क्षमता क्या हो गया 10 हो गया। तो 10 10 कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, यानी वर्क कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। लेकिन वर्क वो कांस्टेंट है, फिक्स है, तो हमको टाइम को क्या करना पड़ेगा, हमको कम करना पड़ेगा। टाइम को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर क्षमता यहाँ से कम होगा, अगर क्षमता यहाँ से कम होगा तो टाइम क्या हो जाएगा ज्यादा होगा, क्योंकि हमको वर्क को फिक्स रखना है, कांस्टेंट है। अब यहाँ से उसी तरह से अगर समय कम होगा तो यहाँ क्षमता बढ़ेगा, अगर समय ज्यादा होगा तो क्षमता यहाँ से कम होगा, क्षमता क्या होगा कम होगा। यानी इसका मतलब यहाँ से क्या निकल करके आएगा, जो टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, तो क्षमता का, यानी इफिशियंसी का। ठीक है, या इसी को कह लें जो इफिशियंसी है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, तो टाइम का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, तो टाइम का है। मतलब अगर क्षमता बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, अगर टाइम बढ़ेगा तो क्षमता घटेगा, उल्टा होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे ये यूज होगा जब रेशियो वाला सवाल इसमें बनेगा टाइम एंड वर्क में। ठीक है, अब इसमें एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो आप लोग को एलसीएम पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो जैसे जैसे क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है, वैसे हम बताते चलेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। और इसमें थोड़ा रेशियो का भी ज्ञान होना चाहिए, तो रेशियो भी जहां सवाल आएगा वहां हम देखेंगे, आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए इतना बात फिलहाल आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से फर्स्ट सवाल हम करते हैं, कॉमन सवाल है। ये अकेले किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अब यहाँ समझिएगा, एक कितना दिन है, ए करता है 40 दिन में, और बी कितना दिनों में करता है तो 60 दिन में, बी करता है 60 दिन में। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से टोटल वर्क फाइंड करेंगे। टोटल वर्क कैसे फाइंड करेंगे, तो दोनों का हम लेंगे एलसीएम। एक ऐसा संख्या ढूंढेंगे जो 40 से भी कट जाए और 60 से भी कट जाए। ठीक है, तो ऐसा पहली संख्या जो छोटी संख्या ढूंढेंगे सबसे छोटी, वो क्या होगा, तो 40 और 60 का एलसीएम होगा। ऐसे उसके ज्यादा भी, उससे बड़ा संख्या भी हो सकता है, लेकिन बड़ा क्यों ले, जब बड़ा लेंगे तो हमको कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। इसीलिए सबसे छोटी संख्या जो 40 और 60 से कट जाए वो होगा दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, तो 40 और 60 का एलसीएम। अब यहाँ से देखिए, जो दोनों में सबसे बड़ी है उसको पकड़ लीजिए, तो 40 बड़ा है या 60 बड़ा है, तो 60 बड़ा है। 40 और
60 का हमको एलसीएम लेना है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 60 है। या तो एलसीएम इसका 60 होगा, नहीं तो 60 का कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। या तो एलसीएम 60 होगा, नहीं तो 60 का कोई मल्टीपल होगा। अब देखिए अगर एलसीएम को हम 60 लेते हैं तो 40 से काटना चाहिए, तो क्या 60 40 से कट रहा है, तो नहीं कट रहा है। तो अब इसका अगला मल्टीपल देखेंगे तो कौन है, 60 दूना 120, बीच में तो कोई होगा नहीं। अब देखिए 120 जो है 60 से भी कट रहा है और 40 से भी कट रहा है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया, ठीक है। इस तरह से टाइम एंड वर्क में आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो जितना एलसीएम आ गया वही मेरा क्या हो गया, तो टोटल वर्क यहाँ से हो गया। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना हो गया, तो टोटल वर्क यानी काम जो हो गया 120 काम हो गया। अब देखिए दो व्यक्ति इसमें, एक कौन है, एक ए है और एक यहाँ से बी है। ए करता है 40 दिनों में और बी करता है कितने दिनों में, तो 60 दिनों में। तो ए का क्षमता क्या होगा, तो क्षमता जैसे यहाँ से क्या बताया, तो वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी बताए थे, हमको क्षमता निकालना है, तो यहाँ से इफिशियंसी बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्क, और बाई यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइम, यानी टोटल काम में हम समय से अगर भाग देंगे तो क्षमता निकल जाएगा। तो टोटल काम यहाँ से 120 है, 40 से भाग लगाएंगे तो 40 या 20 से, यानी यहाँ से ए का क्षमता कितना आ गया, 3 आ गया। उसी तरह से बी का क्षमता क्या हो जाएगा, तो 60 से भाग लगाएंगे 120 में, तो 60 दूनी 20, यानी बी का क्षमता आ जाएगा कितना, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिला के एक दिन का काम क्या हो जाएगा, तो 3 + 2 5, यानी ए और बी दोनों मिलकर साथ में एक दिन में 3 + 2 यहाँ से 5 काम करेगा। 3 + 2 यहाँ से कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। और टोटल काम है कितना, तो 120 काम है, और दोनों मिलके एक दिन में 3 + 2 5 काम करता है, और यहाँ से काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 24 दिन। इसका मतलब है कि दोनों मिलकर अगर साथ में काम करे तो जो टोटल काम है यानी पूरा काम जो है 24 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह का और सवाल है, 2 और सवाल है, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। जो नए बच्चे भी हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए कॉमन सवाल को भी रखा जाता है। बाकी जो भी पहले से पढ़े हुए हैं उनको लिए तो इजी है ही, ठीक है, लेकिन जो नए बच्चे उनको भी समझाना जरूरी है, इसलिए थोड़ा कॉमन सवाल भी हमने यहाँ पे रखा है। ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला समान कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले 6 और यहाँ से 8 का एलसीएम निकालेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या 8 है, 6 और 8 का निकालना है। सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो देखिए 8 तो 6 से कटेगा नहीं, तो 8 तो एलसीएम होगा नहीं। अब इसका अगला मल्टीपल देखेंगे 16, 16 तो 8 से कट जाएगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा। अगला देखेंगे 24, अब 24 देखिए यहाँ से 8 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, तो एलसीएम कौन हो जाएगा यहाँ से, तो 24 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना आ गया यहाँ से, तो 24 आ गया। टोटल वर्क यहाँ से कितना आ गया, तो 24 आ गया। अब यहाँ से दो व्यक्ति है, एक ए है और एक बी है। ए करता है 6 दिनों में और बी करता है 8 दिनों में, तो ए का क्षमता क्या हो जाएगा, तो टोटल वर्क में हम समय से भाग देंगे, तो 24 में 6 से भाग लगाएंगे तो 6 चौको 24, 4, यानी ए का क्षमता कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बी का क्षमता 8 × 24, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी ए जो है एक दिनों में 4 काम और बी जो है एक दिनों में 3 काम करता है, ठीक है। एक दिन का काम आ गया दोनों का। आप कह रहा है दोनों साथ मिलकर काम करे, अगर दोनों साथ मिलकर काम करेगा तो ए करता है एक दिन में 4 काम, बी करता है एक दिन में 3 काम, तो दोनों मिलाकर के एक दिन में कितना काम करेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 + 3 यहाँ से 7 काम। टोटल वर्क कितना है, तो 24 है। अब एक दिन में दोनों मिलकर 7 काम करता है, 7 से भाग लगा देंगे तो यहाँ से समय निकल जाएगा, ठीक है। 24/7 कितना जाएगा, यहाँ से जोड़ करके दिया है तो नहीं दिया है, 24/7 ऑप्शन बी में है, ठीक है। अब टोटल वर्क में क्षमता से भाग लगाएगा तो समय तो निकल जाएगा, तो समय निकल गया 24/7 दिन। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो फॉर्मूला है वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं। एक और सवाल है, ए अकेला एक कार्य को 20 दिनों पूरा कर सकता है, बी अकेला समान कार्य को 30 दिनों पूरा कर सकता है, ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों पूरा कर सकते हैं। तो 2 सवाल हमने आपको बता दिए, ये सवाल आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 4। ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24, 5 और 12 दिनों पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए
टोटल वर्क हमको फाइंड करना है, तो टोटल वर्क 24, 5 और 12 का एलसीएम होगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 24 है, तो 24 को ले लीजिए। 24 क्या 5 से काटता है? तो नहीं काटता है, तो एलसीएम तो 24 होगा नहीं। 12 से 24 से तो कट जाएगा। अब 5 से नहीं कट रहा है, तो आप ऐसा कीजिए, या तो 24 का पहाड़ा पढ़िए, यहाँ देखिए क्या है, अभाज्य संख्या 5 है, तो इससे गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कौन हो जाएगा मेरा आंसर? तो 120, 24 पचे 20 से 120, टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। आप नहीं तो इसका पहाड़ा ही पढ़ सकते, 24 दिन में 48, 48 ही 5 से नहीं कटेगा, 24 72 ही 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब 24 को 96 5 से नहीं कटेगा, 24 पचे 20 से 5 से कट जाता। ठीक है, अब तो डायरेक्ट वैसा ही कर दिए कि अगर अभाज्य संख्या है तो इससे डायरेक्ट हम इसमें क्या कर दिए? गुना कर दिए। कुछ तो कॉमन होगा नहीं 24 से 5 का, इसलिए हमने गुना कर दिया। अब टोटल वर्क कितना आ गया यहाँ से? तो 120 आ गया। अब इसमें 3 व्यक्ति है, कौन है? एक ए है, एक बी है और एक यहाँ से सी है। ए करता है 24 दिन में, बी करता है 5 दिन में और सी करता है यहाँ से 12 दिन में। अब तीनों का क्षमता निकालेंगे तो 24 पच्चे 20 से 5 आ जाएगा इसका, और यहाँ 5 से हो जाएगा 24 इसका क्षमता बी का, और सी का हो जाएगा यहाँ से कितना क्षमता आ जाएगा? तो 10 आ जाएगा। ठीक है, आपको कह रहा है तीनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो तीनों का एक दिन का काम किया गया, तो ए का एक दिन का काम 5 यूनिट है, बी का एक दिन का काम 24 यूनिट है, सी का एक दिन का काम कितना है? तो 10 यूनिट है। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो तीनों को जोड़ लेंगे, यहाँ से 29 10 कितना हो जाएगा? तो 39, यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 39 काम करेंगे। ठीक है, लेकिन टोटल काम कितना है? तो 120 काम है। अब 120 में तीनों का एक दिन का जो क्षमता है उससे भाग लगा देंगे, यहाँ 40 से भाग लगा देंगे, यहाँ से काटिएगा तो यहाँ से काटिएगा 3 से काटिएगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं 3 से काटिएगा तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 40 और नीचे कितना हो जाएगा यहाँ से? तो 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 13 बार में, 3 से कट जाएगा 40 बार में। अब यहाँ भाग लगाएगा तो 3 पूर्णांक 1 बटे यहाँ से 13 डे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 पूर्णांक 1 बटा 13 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 से भाग लगाएगा 40 में तो 3 बार में जाएगा और एक शेष बचेगा, तो 1 बटे 13 इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 5। 1 घंटे में ए 5 कुर्सियां पर पेंट कर सकता है, बी 3 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ से देखिए ये सवाल और इजी कर दिया। ठीक है, इसमें जो है क्षमता भी निकाल करके दे दिया है। ठीक है, क्षमता भी निकाल करके दे दिया है और टोटल वर्क भी निकाल करके दे दिया है, तो एक स्टेप इसमें तो अपना ही बना दिया है। ठीक है, तो अब देखिए ए का क्षमता 5 है, बी का क्षमता 3 है और टोटल वर्क कितना है? 40 है, और दोनों को एक साथ पूछ रहा है, तो 5 + 3 यहाँ से हो जाएगा 8, 8 से भाग लगाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 5 आवर, यानी 5 घंटा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं यहाँ से। वाई और जेड मिलकर एक काम को 20 दिनों पूरा कर सकते हैं, जेड अकेले उसी काम को 60 दिनों पूरा कर सकते हैं, तो वाई अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो सबसे पहले मेरा काम क्या होता है? एलसीएम निकालना, मतलब टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम लेते हैं, तो वाई और जेड 20 दिनों में करता है। ठीक है, और यहाँ से जेड अकेले 60 दिनों में करता है, तो 20 और 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो यहाँ से 60 हो जाएगा, 60 जो है 60 से भी कट रहा है और 20 से भी कट रहा है, तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा? तो टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा कितना? तो 60 आ जाएगा। अब इसमें 2 ग्रुप है। ठीक है, एक ग्रुप है वाई प्लस जेड का, ठीक है, और एक ग्रुप अकेला किसका है? जेड का है। वाई प्लस जेड करता है 20 दिनों में काम और जेड अकेला करता है 60 दिनों में काम। जेड का क्षमता 60 है, कम 60 हो जाएगा, और वाई प्लस जेड का दोनों का क्षमता क्या हो जाएगा? तो बीती 60 यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक है, पूछा है कि वाई अकेला कितने दिनों में काम करेगा। अब यहाँ समझिएगा, जेड का क्षमता कितना है? 1 है, और वाई प्लस जेड का क्षमता कितना यहाँ से है? 3 है। तो जेड का क्षमता अगर यहाँ हम रख दे 1, तो वाई का क्षमता क्या आ जाएगा? तो दोनों का क्षमता 3 है, जिसमें जेड का 1 है, तो वाई का कितना हो जाएगा यहाँ से? तो 2 हो जाएगा। ठीक है, वाई का कितना हो जाएगा यहाँ से? 2 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना है? तो 60 है, और वाई एक दिन में कितना काम करता है? तो 2 काम करता है, तो यहाँ से काट दीजिएगा, तो 30 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी वाई अकेला कितने दिनों में काम करेगा? तो 30 दिनों में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं। टॉम और जेरी मिलकर एक घर को 9 दिनों में पेंट कर सकते हैं, यदि टॉम अकेले उसी घर को
15 दिनों में पेंट कर सकते हैं, तो जेरी को अकेले उस घर पेंट करने में कितना समय लगेगा। अब फिर से वही सवाल, तो सबसे पहले 9 और यहाँ से हम 15 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 9 और 15 का एलसीएम, तो अगर 15 लेते हैं सबसे बड़ी संख्या तो 9 से नहीं कटेगा, फिर अगर 30 ले लें इसका डबल तो भी 9 से नहीं कटेगा, अगर 45 ले लें अगला तो 45 देखिए 9 से कट रहा है और 15 से भी कट रहा है, तो एलसीएम कौन मेरा आ जाएगा, तो 45, यानी टोटल वर्क कितना आ गया, तो 45 आ गया। अब इसमें दो ग्रुप है, एक ग्रुप कौन है, तो टॉम और जेरी है, एक ग्रुप है टॉम और जेरी है, और दूसरा कौन है, अकेला टॉम करता है। टॉम और जेरी करता है 9 दिनों में और टॉम अकेला करता है 15 दिनों में, तो टॉम का क्षमता 45 आ जाएगा, और टॉम प्लस जेरी का क्षमता 9 यहाँ से 45 यानी 5 आ जाएगा। अब देखिए टॉम का अकेला क्षमता कितना है, 3 है, और टॉम प्लस जेरी का अकेला क्षमता कितना है, तो 5 है। तो यहाँ से देखिए अगर हम टॉम का क्षमता यहाँ से 3 यहाँ पे रख दे तो जेरी का क्षमता क्या आ जाएगा, तो दोनों का संयुक्त है 5 और टॉम का है 3, तो 5 से 3 माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2, यानी जेरी का क्षमता कितना है, तो 2 है। तो जेरी को अकेले उस घर को पेंट करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल वर्क 45 है, 45 में जेरी का क्षमता 2 आया, उससे भाग लगा देंगे तो 45/2 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 8। स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है, रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितना समय लगेगा। देखिए वही सेम सवाल है, लेकिन यहाँ पे डाटा थोड़ा सा टफ कर दिया है, यहाँ फ्रैक्शन में दे दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 और 128/7 का हम एलसीएम निकालेंगे, तब टोटल वर्क निकल जाएगा। 16 और 128/17, 7 नहीं 17 है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। अगर यहां से हम 128 क्या करते हैं, एलसीएम मानते हैं, ठीक है। अगर हम 16 मानते हैं, ठीक है, 16 मानते हैं या 128/7 मानते हैं, तो 128/7 16 से कटेगा नहीं, ठीक है, फ्रैक्शन में आ जाएगा, जबकि कंप्लीटली कटना चाहिए। अगर 128 लेते हैं तो 16 से भी कट जाएगा, और 128 जो है 128/17 से भी कटेगा, ठीक है। तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 128 आ जाएगा, यानी टोटल वर्क कितना आ गया, तो 128 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक स्वप्निल है, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, रेवती के साथ मिलकर, यानी स्वप्निल प्लस यहाँ से क्या है, रेवती है, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा, स्वप्निल करता है अकेला 16 दिनों में, और रेवती के साथ मिलकर करता है 128 यहाँ से 17 दिनों में, 128/17 दिनों में। तो स्वप्निल का क्षमता क्या हो जाएगा, तो 16 बोल तो 16 8 28 यानी 8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एस प्लस आर का क्षमता क्या होगा, तो 128/17 यानी यहाँ से 17 आ जाएगा। पूछा क्या है, यदि रेवती अकेला काम करे, यानी सबसे पहले हमको रेवती का यहाँ से इफिशियंसी क्षमता निकालना होगा, तो एस का क्षमता यहाँ से 8 है और एस प्लस आर का क्षमता 17 है, तो यहाँ से अगर हम एस का क्षमता 8 रख दे तो आर का क्षमता क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 16 8 यानी यहाँ से आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आर का क्षमता 9 आ गया और टोटल वर्क कितना है, तो 128 है, और आर का क्षमता कितना है, 9 है, तो 128/9 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यानी रेवती को अकेला अगर काम करेगी तो रेवती को इस समय लगेगा 128/9 दिन का समय यहाँ से लग जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 9। जे के और एल मिलकर एक पुस्तक को 20 दिनों पूरा पढ़ सकते हैं, जे और के मिलकर उसी पुस्तक को 25 दिनों पूरा पढ़ सकते हैं, एल अकेले उसी पुस्तक को कितने दिनों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, तो टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क क्या कैसे निकालेगा, तो 20 और यहाँ से हम 25 का क्या निकाल लेंगे, तो एलसीएम निकाल लेंगे। तो 20 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से 20 और 25 का एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या 25 है, तो 25 को मानेंगे तो 20 से कटेगा नहीं। अगर हम 50 लेते हैं तो 50 20 से नहीं कटेगा। अगर 75 लेते हैं 75 20 से नहीं कटेगा। अगर इसके बाद हम 100 लेते हैं तो 100 20 से भी कट जाएगा और 25 से भी कट जाएगा। तो टोटल वर्क मेरा कितना आ गया यहाँ से, तो 100 आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिएगा एक कौन है, तो जे के एल है, ठीक है। एक ग्रुप में जो है जे है प्लस के है और प्लस क्या है यहाँ से एल है। दूसरे ग्रुप में कौन है, तो जे प्लस यहाँ से के है। जे के एल तीनों मिलकर 20 दिनों में काम करता है और जे और के मिलकर कितने दिनों में करता है, तो 25 दिनों में। इसका क्षमता कितना जाएगा यहाँ से जे प्लस के का, तो 25 को 100 यानी 4 आ जाएगा।
और जे प्लस के प्लस एल का क्षमता कितना आएगा, तो 20 से भाग लगाएगा तो यहाँ से कितना जाएगा 5। हमको किसका निकालना है क्षमता, एल का पूछ रहा है ना कि एल अकेले कितने दिनों में काम करेगा, तो हमको एल का हमको अकेला क्षमता निकालना है। तो जे प्लस के का क्षमता यहाँ से कितना है, तो जे प्लस के का क्षमता यहाँ से कितना है, जे प्लस के का क्षमता यहाँ से 4 है। तो जे प्लस के का क्षमता यहाँ से 4 है और टोटल जे प्लस के प्लस एल का संयुक्त क्षमता जो है 5 है। कंबाइन इफिशियंसी कितना है, तो 5 है। और अगर दोनों का 4 है तो एल का कितना आ जाएगा, तो एल का 1 आ जाएगा। अच्छा टोटल वर्क कितना है, तो 100 है। 100 में 1 से भाग लगा देंगे तो 100 दिन इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर सवाल तक हो गया। हम देखते हैं सवाल नंबर यहाँ से 10। बाई और एक्स मिलकर एक काम को 40 दिनों पूरा करते हैं, एक्स और बाई मिलकर उसी काम को 60 दिनों पूरा कर सकते हैं। यदि डब्ल्यू एक्स और बाई सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम 30 दिनों में पूरा हो जाता है। तो डब्ल्यू और बाई को मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। तो सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालना, उसके बाद डब्ल्यू और बाई का दोनों का एक साथ काम को इफिशियंसी यहाँ से पता करना है, तभी तो निकल पाएगा। अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो 40 है, उसके बाद 60 है और यहाँ से 30 है। 40 60 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए दिमाग लगाइए, तो 30 और 60 को अगर लेते हैं तो 30 और 60 का एलसीएम 60 होगा, लेकिन 60 40 से नहीं कटता है तो 60 तो एलसीएम होगा नहीं। अब 60 का अगला देखते हैं 120, तो 120 तीनों से कट जा रहा है, इसलिए मेरा टोटल जो वर्क हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 120 यहाँ से हो जाएगा। अब इसमें 3 ग्रुप है, कितना ग्रुप है इसमें, 3 ग्रुप है। ठीक है, इसमें कितना ग्रुप है, तो 3 ग्रुप है। एक में डब्ल्यू प्लस एक्स है, एक में डब्ल्यू प्लस एक्स है, दूसरे में क्या है, तो एक्स प्लस वाई है, और तीसरे में क्या है, तो डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई है, डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई है। अच्छा डब्ल्यू प्लस एक्स करता है 40 दिनों में, ठीक है, और यहाँ से कौन है, एक्स प्लस वाई करता है 60 दिनों में, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड करता है कितने दिनों में, 3 दिनों में। अब तीनों का हम क्षमता निकालेंगे तीनों ग्रुप का, तो इसका क्षमता कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर इसका क्षमता निकालें यहाँ से तो 30 से भाग लगाएगा 120 में, 30 को 20 से 4 आ जाएगा। इसका क्षमता तो 60 दूनी 120 2 आ जाएगा। इसका क्षमता तो 40 20 से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमको क्षमता किसका चाहिए, तो पूछा बाई डब्ल्यू और बाई मिलकर उस काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लेंगे, तो हमको बाई और डब्ल्यू का क्षमता निकालना है। तो बाई और डब्ल्यू का क्षमता कैसे निकालेगा, तो एक काम करते हैं, यहाँ से देखिएगा x प्लस बाई का क्षमता कितना है, तो 2 है, और x प्लस बाई इसमें भी है, इसका क्षमता अगर यहाँ से 2 रख दे तो w का क्षमता कितना आ जाएगा, तो टोटल 4 है, 4 में से 2 जाएगा तो w का क्षमता कितना जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, अब w का क्षमता 2 आ गया। अब हमको चाहिए किसका, तो बाई का। अगर हम x का क्षमता फाइंड कर लें, अगर हम x का क्षमता फाइंड कर लें तो w का कितना है, 2 है। अगर w का क्षमता यहाँ से हम 2 रखते हैं और टोटल यहाँ कितना है, w प्लस एक्स का 3 है, तो x का क्षमता कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। x का क्षमता कितना आएगा, 1 आएगा। अब x का क्षमता यहाँ से 1 आ गया, और x प्लस बाई का क्षमता कितना है, 2 है। x का आ गया यहाँ से कितना, 1 आ गया, और x प्लस बाई का 2 है, तो बाई का कितना आ जाएगा यहाँ से, तो बाई का आ जाएगा 1 है। w का 2 है और बाई का 1 है, तो w प्लस बाई का संयुक्त क्षमता कितना आ जाएगा, तो 2 प्लस 1 यहाँ से 3। ठीक है, w का 2 है और बाई के यहाँ से 1 है, तो w प्लस बाई का क्षमता कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क यहाँ से कितना है, तो टोटल वर्क 120 है। टोटल वर्क यहाँ से कितना है, 120 है। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 नहीं होगा, यहाँ w का क्षमता 2 है और बाई का क्षमता 1 है, तो 2 प्लस 1 यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब टोटल वर्क 120 है और दोनों का क्षमता कितना है, 3 है। भाग लगाइएगा समय में क्षमता से, तो टाइम कितना आ जाएगा, यहाँ से 40 दिन का समय हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आंसर नहीं, नेक्स्ट यहाँ से हम क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 11। राकेश महेश और पुनीश मिलकर 20 दिनों में एक कुर्सी बना सकते हैं। राकेश और यहाँ से महेश मिलकर इसे 25 मिनट में बना सकते हैं, तो पुनीश को अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा। इस तरह का शायद सवाल एक पीछे भी था, नहीं पीछे 2 वाला था, यहाँ 3 वाला। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों बनाता है 20 मिनट में और राकेश और महेश मिलकर बनाता है 25 मिनट में। तो 20 और यहाँ से 25 का अगर हम निकाल लें यहाँ से एलसीएम,
तो क्या हो जाएगा 20 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ से 50 लेंगे तो नहीं कटेगा, फिर से कितना हो जाएगा यहाँ से तो 100 हो जाएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 जो है पहली संख्या जिससे 25 जो 25 से भी कट रहा है और 20 से भी कट रहा है, तो टोटल वर्क मेरा कितना आ गया तो 100 आ गया। टोटल वर्क मेरा कितना आ गया तो 100 आ गया। अब यहाँ से समझिएगा टोटल वर्क 100 आ गया। अब इसमें दो ग्रुप है, इसमें कितना ग्रुप है दो ग्रुप है। एक है राकेश महेश और पुनीत का, राकेश महेश और किसका पुनीत का, और दूसरा ग्रुप है राकेश और किसका महेश का। तीनों मिलकर करता है 20 दिनों में, और राकेश और महेश मिलकर करता है कितने दिनों में तो 25 दिनों में। राकेश और महेश मिलकर कितने दिनों में करता है तो 25 दिनों में करता है। इसका क्षमता 25 को 100 4 आ जाएगा, और इस तीनों का क्षमता 20 25 100 यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। पूछा है पुनीत अकेले, ठीक है, यानी पी का हमको क्षमता चाहिए, तो आर प्लस एम का क्षमता यहाँ से कितना है तो आर प्लस एम का क्षमता 4 है। तो अगर यहाँ से हम आर प्लस एम का क्षमता 4 रख दें, ठीक है, तो तीनों का क्षमता 5 है, जिसमें आर प्लस एम का 4 है, तो पी का कितना हो जाएगा तो 5 - 4 यहाँ से 1 है, यानी पुनीत। तो टोटल वर्क कितना है तो 100 है, और पुनीत का क्षमता कितना है यहाँ से तो 1 आया, तो 1 से भाग लगा देंगे टोटल वर्क में क्षमता से, तो समय आ जाएगा कितना तो 100 मिनट है, तो 100 मिनट यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो 100 मिनट ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल नंबर यहाँ से हम 12 को देख लेते हैं। S1 अकेले एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, S2 अकेले उसी काम को 80 दिनों में कर सकता है, S3 की सहायता से वे उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। S3 अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। S3 की सहायता से मतलब यहाँ पे तीनों काम कर रहा है, S1 S2 और S3। S3 की सहायता से ना मतलब इसमें तीनों काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क निकालने का मतलब क्या है तो सभी का एलसीएम लेना, तो 16 है, ठीक है, उसके बाद 80 है, और ठीक है उसके बाद कितना है तो उसके बाद कितना है तो 6 है। 16 80 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, अगर 80 को लेते हैं तो 80 तो 16 से कट जाता है, यानी 16 और 80 का अगर हम एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा 80 होगा, लेकिन 80 जो है 6 से नहीं कटेगा। अब 6 में देखिए यहाँ से 6 में क्या है तो 2 है और 3 है, 2 जो है 80 को काट देगा लेकिन 3 नहीं काटेगा, तो 80 में 3 से गुना काटेंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा एलसीएम, यानी 240 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम, यानी मेरा टोटल वर्क जो आ गया, टोटल वर्क कितना आ गया तो 240 आ गया। अब इसमें 3 ग्रुप है, कौन कौन ग्रुप है, एक है S1 का अकेला, दूसरा है S2 का अकेला, और तीसरा है इसमें तीनों है S1 प्लस S2 प्लस यहाँ से S3, यानी इसमें तीनों है। S1 अकेला करता है 16 दिनों में, S2 अकेला करता है कितना दिनों में तो 80 दिनों में, और S3 अकेला करता है कितने दिनों में तो 6 दिनों में, ठीक है। अब सबका यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एफिशिएंसी यहाँ से इसका कितना आ जाएगा तो 40 आ जाएगा, ठीक है, इसका कितना आ जाएगा तो 40 आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा तो 40, और इसका कितना आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 3, ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा तो 16, इसका आ जाएगा यहाँ से 16 85 85 कितना हो जाएगा तो 15, इसका S1 का कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पूछा क्या है तो S3 अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी हमको S3 का यानी इसका हमको इफिशियंसी चाहिए अकेला, ठीक है, तो S1 का है 15 है, S2 का है 3, तो दोनों का S1 प्लस S2 का कितना आ जाएगा तो 15 + 3 यहाँ से 18, ठीक है, और तीनों का कितना है तो 40 है, तो 40 में से 18 माइनस कीजिएगा तो S3 का कितना आ जाएगा यहाँ से तो S3 का यहाँ से आ जाएगा कितना तो S3 का आ जाएगा यहाँ से 22, S3 का कितना आ जाएगा तो 22 आ जाएगा, 40 में से 18 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब टोटल वर्क कितना है तो टोटल वर्क 240 है, ठीक है, और S3 का क्षमता कितना है अकेला तो 22 है। अब भाग लगाइएगा तो ऊपर हो जाएगा 120 और नीचे कितना हो जाएगा तो 11, 120/11, तो 120/11 कहाँ तो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 13, ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिनों पूरा कर सकते हैं, ए अकेला उससे 52 दिनों पूरा कर सकता है, यदि बी 50% क्षमता पर कार्य करता है तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे।
अब इसमें देखिए 26 दिनों में करता है और बी मिलकर, और ये अकेला करता है 52 दिनों में, ठीक है। तो 26 और 52 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा। मतलब मेरा टोटल वर्क कितना आ गया, तो 52 आ गया। 52 जो है 26 से कट जा रहा है ना, तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। अब इसमें दो ग्रुप है, कौन कौन ग्रुप है, तो एक है ए प्लस बी है, और दूसरे में कौन है, तो दूसरे में जो है अकेला ए है। ए प्लस बी करता है 26 दिन में, और ए अकेला करता है कितने दिनों में, 52 दिनों में। ए का क्षमता एक आ जाएगा, 52 52 से भाग लगाएगा तो एक आएगा, और ए प्लस बी का क्षमता तो 26 दूनी 52, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ए का क्षमता एक है, ए प्लस बी का क्षमता कितना है, 2 है, तो ठीक है। अब ए का क्षमता यहाँ से अगर हम एक रख दे, ए का क्षमता अगर यहाँ से हम एक रख दे, तो बी का क्षमता क्या आ जाएगा, तो दोनों का संयुक्त क्षमता 2 है, जिसमें ए का 1 है तो बी का भी कितना आ जाएगा, यहाँ से तो 1 आ जाएगा, यानी बी का क्षमता कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पूछा है कि तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कब, जब बी 50% क्षमता पर कार्य करता है। यानी बी जो है एक दिनों में एक काम करता है, लेकिन उसका क्षमता तो एक दिन में एक काम करने का है, लेकिन जो काम करता है वो 50% क्षमता पे करता है। मतलब अगर एक दिन में एक काम करता है तो अभी किस तरह पे करेगा, तो इसका 50%, मतलब 1/2 काम करेगा एक दिन में, ठीक है। 50% क्षमता से काम करने का मतलब है कि अगर बी का क्षमता 1 यूनिट है तो उसका 50% मतलब आधा, तो एक का आधा कितना, 1/2। आप देखिए ए जो है, ए का क्षमता कितना है, 1 है, और बी का क्षमता कितना है, तो 1/2 आ गया। 50% कह रहा तो 1 यहाँ से 2। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो ए करता है एक काम और बी करता है आधा काम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3/2। यानी ए प्लस बी का एक दिन का जो काम आ गया कितना आ गया, तो 3/2 आ गया। टोटल काम कितना है, तो 52 है। टोटल काम कितना है, तो 52 है। और यहाँ से कितना है, ए प्लस बी का एक दिन का 3/2, इससे भाग लगा देंगे, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 52 दूनी हो जाएगा 104, और बटे में यहाँ से 3 नहीं कटेगा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 104/3 ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन बी में है, ठीक है। 13 नंबर सवाल तक हो गया। देखते हैं सवाल नंबर यहाँ से 14। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्यू अकेला इसे 84 दिनों में पूरा कर सकता है यदि क्यू प्रतिदिन 2 गुना कार्य करता है। पिछला बार में था 50% और यहाँ पे कर दिया 2 गुना, तो पी और क्यू मिलकर लगभग कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे, ठीक है। 21 और 84 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 84 हो जाएगा, इजी है। तो टोटल वर्क मेरा कितना आ गया, 84 आ गया। अब इसमें दो ग्रुप है, एक है किसका, तो P प्लस क्यू का है, और दूसरा किसका है, तो Q का है। P प्लस क्यू करता है 21 दिनों में, और Q अकेला करता है कितने दिनों में, तो 84 दिनों में। अब Q का क्षमता यहाँ से कितना आ जाएगा, तो Q का क्षमता 84 में 84 भाग लगाएगा तो 1 होगा। P प्लस क्यू का क्षमता तो 21 चक्को यहाँ से हो जाएगा 84, यानी 4 हो जाएगा। अब Q का क्षमता 1 है, यहाँ Q का क्षमता अगर आप 1 रखिएगा, यहाँ से 1 रखिएगा, तो P का क्षमता कितना आ जाएगा, तो 4 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 3, यानी P का क्षमता कितना है, 3 है। लेकिन Q प्रतिदिन 2 गुने कार्य करता है, मतलब Q का क्षमता एक दिन में करने का एक कार्य है, लेकिन 2 गुना कार्य करता है। मतलब ये कितना काम करता है, तो 2 काम करता है। 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 गुना काम करता है ना, तो 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। अब P प्लस क्यू का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, P प्लस क्यू का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, एक दिन का काम कितना आ जाएगा, तो P का है 3, ठीक है, और Q का कितना आ गया आपसे, तो 2 आ गया। 2 गुना कर रहा है, पहले तो 1 कर रहा था, लेकिन 2 गुना करके 2 कर रहा है, तो 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 5 आ जाएगा। लेकिन टोटल वर्क कितना है, तो 84 है, और P प्लस क्यू का एक दिन का तो 5, तो 5 से भाग लगेगा तो 84/5। 84/5 देखिए लगभग में आंसर इसमें दे रहा है, तो 84/5 इसको अगर हम 17 लिख ले, 17×5 = 85 अप्रोक्स में, लगभग में, ठीक है, तो कोई गलत नहीं होगा, लगभग में पूछ रहा है, तो 17 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका 16.8 इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन अप्रोक्स से पूछ रहा है तो 17 इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 15। P और Q मिलकर एक काम को 30 दिनों पूरा कर सकते हैं, Q और R मिलकर उसी काम को 37.5 दिनों पूरा कर सकते हैं, R और P मिलकर उसी काम को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब यहाँ से डाटा एक डेसिमल में आ गया। अब जैसे ही बच्चा इस डेसिमल वाला पार्ट को देखेगा, बस सवाल को स्किप कर देगा कि हमसे नहीं बनेगा, एलसीएम निकालना काफी टफ होगा, लेकिन कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। अब यहाँ से हमको एलसीएम है किसका, तो 30 का,
30 का, 37.5 का और 150 का। और किसका चाहिए मेरे को? 150 का। इसका एलसीएम चाहिए, तभी तो टोटल वर्क निकल पाएगा। ठीक है, और बिना टोटल वर्क निकले हम क्षमता निकाल नहीं सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 30 जो है, अब यहाँ से अगर हम मान लेते हैं सबसे बड़ी संख्या कितना है, 150 है। 150 को एलसीएम मान लेते हैं, 150 तीनों से काटना चाहिए, 30 से, 37.5 से, और 150 तो ही कटेगा। लेकिन 30 से डायरेक्ट दिख रहा है कि कट रहा है, लेकिन इस 37.5 से भी कट रहा है। कितना बार में? तो 4 बार में। तो यहाँ एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा? 150 है। टोटल वर्क मेरा कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। अब इसमें कितना ग्रुप है? तो 3 ग्रुप है। इसमें कितना ग्रुप है? तो 3 ग्रुप है। ठीक है, इसमें कितना ग्रुप है? 3 ग्रुप है। पहला है P प्लस Q का, दूसरा है Q प्लस R का, और तीसरा है किसका? तो R प्लस P का है। R प्लस P का है। P प्लस Q करता है 30 दिनों में, Q प्लस R करता है 37.5 दिनों में, और यहाँ से R प्लस P करता है कितना दिनों में? तो 150 दिनों में। इसका क्षमता कितना आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा। इसका क्षमता कितना आ जाएगा? तो 4 आएगा। 37.5 से 150 में भाग लगाएगा तो 4 बार हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। और P प्लस Q का कितना आ जाएगा? तो यहाँ से 5 आ जाएगा। ये तीनों का क्षमता निकल गया। और पूछ रहा है कि तीनों अगर एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम होगा। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास क्षमता किसका है? तो P प्लस Q का है, Q प्लस R का है, और R प्लस यहाँ से किसका है? तो P का है। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो क्या होगा? तो P भी 2 बार है, ठीक है, यहाँ है और यहाँ है। Q भी 2 बार है, यहाँ है और यहाँ है। R भी 2 बार है, यहाँ है और यहाँ है। अगर तीनों को हम जोड़ दें तो क्या मिलेगा? तो 2 बार P मिलेगा, 2 बार Q मिलेगा, और 2 बार R मिलेगा। तो 2 हम बाहर कर लेते हैं तो क्या बचेगा? P प्लस Q प्लस यहाँ से R, और तीनों का क्षमता अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 4 प्लस 9 प्लस यहाँ से 1, कितना आ जाएगा? यहाँ से 10। ठीक है, तीनों को जोड़े तो तीनों का क्षमता 5 प्लस 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा? यहाँ से तो 10 आ जाएगा। अब P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q और प्लस R बराबर क्या आ जाएगा? P प्लस Q प्लस R बराबर क्या आ जाएगा? तो यहाँ से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से तो 5 आ जाएगा। यानी तीनों का यानी कंबाइंड इफिशियंसी कितना आ गया? तो 5 आ गया। टोटल वर्क कितना है? तो 150 है। और पूछ रहा तीनों एक साथ कितना दिन में करेगा? तो तीनों का कंबाइंड इफिशियंसी 5 है, तो 5 से भाग लगा देंगे तो 3 5 150, यानी 30 दिन। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो आज शुरुआत था, आज 15 ही सवाल रखते हैं, कल से 20-20 सवाल देखेंगे। और आज का सेशन कैसा लगा? अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह का रेगुलर सीरीज हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं हो और एग्जाम में आप अपना एक सीट जो है पक्का कर पाए। तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए धन्यवाद।